यही वो करनी सेना है जिसने राजस्थान के अंदर और मध्य गुजरात के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर ओपन चैलेंज करके बीजेपी को सुपड़ा साफ किया था। और 2022 के अंदर अगर इसी तरीके से हमारे लोकप्रिय समाज सेवी और करनी सेना के कर्मठ कार्यकर्ता जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के ऊपर जो षड्यंत्र रच रहे हैं 2022 के अंदर पूरे गुजरात से सुपड़ा साफ कर देंगे। ये खुली चेतावनी है। अगर सरकार आराम से जिस तरीके से अगर जिस भाषा में समझे उस भाषा में ये करनी सेना जवाब देगी। करनी सेना किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं है। करनी सेना राजपूत समाज व 36 कौम को साथ में लेकर 36 कौम के न्याय और अन्याय के विरुद्ध जिस तरीके से लड़ाई लड़ती है करनी सेना किसी भी पार्टी की गुलाम नहीं है। ये चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो किसी भी पार्टी की गुलाम नहीं। लेकिन अगर हमारे ही कार्यकर्ताओं को हमारे ही पदाधिकारियों को और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से दबाने का काम इस तरीके से गुजरात सरकार कर रही है 2022 दूर नहीं है। और अगर 2022 में भी आपने सबक नहीं लिया तो 2023-24 के जो चुनाव है पूरे भारत के अंदर झटका दिखा देंगे कि राजपूत समाज ने जिस समाज ने इसे बीजेपी का बीज बोया जिस समाज ने इसे बीजेपी का जो छोटा सा पौधा था उसको बड़ा पौधा बनाया आज वो भारत के अलग अलग कोनों में फैल गई। तो क्या इसी क्षत्रिय समाज को खत्म करने का काम करेगी? आप सभी ने देखा। आनंद जी बताना चाहता हूँ आपको मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कि जिस तरीके से जब से देश आजाद हुआ इस देश के अंदर 565 रियासतें थी। इस राजपूत समाज ने इस देश की अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने सारी की सारी इस देश की एकता को एक सूत्र में बांधने के लिए इसी समाज ने अपने 562 रियासत दान में दे दी थी। आज जो बड़ी बड़ी ये जो कोर्टें चल रही है बड़े बड़े जो नेताओं के बंगले वगैरह हैं वो ज्यादातर राजपूत समाज की प्रॉपर्टी है। और फिर भी इस तरीके से इस समाज को पहले फिल्मों के माध्यम से इस समाज को नीचा दिखाने का काम किया गया। उसके बाद अब राजनीतिक षड्यंत्र जिस तरीके से हमारे नेताओं के ऊपर किया जा रहा है करनी सेना की खुली चेतावनी है। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में जवाब देने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने हर तरीके से जवाब दिया है। सरकार को आप राजस्थान के अंदर देख लो आनंदपाल सिंह प्रकरण हुआ था। जिस तरीके से अमावस्या की रात को जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाकर हत्याकांड किया हमने राजस्थान के अंदर पूरी सरकार को हिला के रख दिया था और सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का। अभी कांग्रेस है वहाँ। हम कांग्रेस बीजेपी का गुलाम नहीं है। मैं एक चीज बताना देना चाहता हूँ। कई अंधभक्त बोलेंगे कि नहीं ये तो कांग्रेस की बात करे बीजेपी की बात करे। लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहते हैं उसके बाद 10% आरक्षण 70 सालों से सभी सामाजिक संगठन लड़ाई लड़ रहे थे। एकमात्र श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने राजस्थान के अंदर विधानसभा का घेराव किया। मध्य प्रदेश के अंदर ये तो राजनीतिक पार्टियां 500 हजार रुपए में भीड़ इकट्ठा करती है। लेकिन इसी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने 10-10, 15-15 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके